ओम शांति। आज 13 तारीख की मुरली। आज बैसाखी की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। अब पढ़ते मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। आज प्रश्न पूछ रहे बाबा, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। यह तो पुरानी जूती है। बाबा पुरानी जूती इस शरीर को कहते हैं। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। बाबा कहते अपने आप से बातें करना है और बाबा से जो सुना है, सीखा है, वो दूसरों को ज़रूर बताना है। यही है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना और इसी तरह पालना होती है। बाबा हमारी पालना कैसे करते? ज्ञान रत्नों से। समय पर माया से कैसे जीतना है, हम अपने विकारों से कैसे जीते, इसके लिए बाबा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता रहता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन पिछला भी तो हिसाब किताब चुकाना है ना। तो उसको चुकाने में डरना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ आसानी से निकल जाएगा। तो अपने आप से बातें ज़रूर करनी है। गीत बजा है, माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? बाबा पूछते। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। हम सबको बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, जो हमारे समय पर काम आता है। ज्ञान से हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है अविनाशी ज्ञान। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावनहार है, माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उन्हों की भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। हम आत्माएं, हम माताएं क्या करती, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के जो यज्ञ में सेवा करते हैं, उससे यज्ञ में रहने वालों की पालना होती है और बाबा के ज्ञान रत्नों से यज्ञ में रहने वालों की भी पालना होती है और हमारी भी पालना होती है। समय समय पर जब बाबा अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता है तो हम परिस्थिति से निकल जाते हैं आसानी से, बिना परेशान हुए, बिना प्रॉब्लम्स के। तो वो उससे क्या होता है, आत्मा को शक्ति मिलता है, बल मिलता है और जितना हम शक्तिशाली बनते जाते हैं उतना हम माया जीत बन जाते हैं और सत्युगी गुण धारण करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। तो दैवी गुण धारण कैसे करेंगे, बाबा ही बताते हैं। यही हमारी पालना। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है, बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दूसरे को ज्ञान रत्नों की पालना देते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी बहुत हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियाँ होंगे। जब गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजा तो रची होगी ना ब्रह्मा ने, तभी तो प्रजा का पिता बना। तो यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगदम्बा सरस्वती है तो ज़रूर और भी बच्चे बच्चियाँ होंगे, गोया फैमिली होगी। क्यों? तू माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं, तो पिता है शिव बाबा और माता है ब्रह्मा, जिसके मुख से हमारी उत्पत्ति हुई, अडॉप्ट हुए। तो और हम बच्चे, तो ये क्या हो गई, फैमिली। तो बाबा क्या कहते, आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। जो प्रजापिता ब्राह्मण कुल का जो इस समय उत्पत्ति होता है या स्थापना होती है,
उसको वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। आदि सनातन ब्राह्मण धर्म बनता है इसलिए, लेकिन ये इस समय लोप है, प्रायः लोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है ना समझाने की। बाबा क्या कहते हैं कि बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांति में बैठ जाता है। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज रूप शिव बाबा और हम उनके बच्चे मास्टर बीज रूप। तो बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। बीज पिता जैसा होगा वैसे ही तो बच्चे होंगे। तो पिता को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, झाड़ का पूरा ज्ञान है, तो हम बच्चे भी उसके समान ही हो जाते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए यह गोला बनाया जाता है। ये सृष्टि चक्र क्या है, 84 के चक्र में हम कैसे फिरते हैं ये समझाने के लिए है। तो बाबा कहते, बाप ने समझाया तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो जो आदि सनातन देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप आकर सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है, सेकंड में राज्य भाग्य मिला। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हमको स्वर्ग की राजाई ही देंगे ना। क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको और वर्षे को याद तो ज़रूर करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुड़ती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से क्या फ़ायदा। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाता। बाबा कहते अब दुनिया में दुनियावी चक्करों में नहीं फंसना है, संपर्क में नहीं जाना है। एक बाबा उनसे सारी चीज़ें हमें मिल रही है, सारी संपत्ति मिल रही है, हर तरह की रक्षा हो रही है, तो हम सिर्फ उनको ही याद रखें। बाबा कहते वही तुम्हें मेहनत करके लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते रहते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। बाबा उलाहना दे रहे हैं, रहो भल अपने घर में परंतु बाबा को याद करो, इसमें मेहनत चाहिए, तभी पाप विनाश होंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो विश्व के मालिक अवश्य बनते हैं। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, यह भी जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है, यह तो पुरानी जुत्ती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं, अभी हम बाबा पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो वो क्या होता है, अब अलविदा करने आ रहा है, छूटने आ रहा है, क्योंकि बहुत माया ने घेरा, बहुत तमाशा भी हुआ, लेकिन अब सब खत्म होना है। अब अच्छी दुनिया आनी है, निरोगी काया, निरोगी हर चीज़ मिलना है, स्वस्थ शरीर और शुद्ध पवित्र मन मिलना है। तो इसलिए सारे हिसाब किताब तो चुकतू करने पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने आप से बातें कर राय निकालो। बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी यानी ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके, यह ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि समझाता हूँ,
कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एक गज भूल। एक बाबा को हटाकर कृष्ण को यानी देहधारी को भगवान बना दिया, यही सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं यही एक गज भूल है। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। बाप करण करावनहार सुखदाता है, वह करण करावनहार दुखदाता है। माया भी करण करावनहार है लेकिन वो दुख देती है, और बाबा क्या है? करण करावनहार है, वो सुख देता है। तो बाबा क्या कहते? अब बाप खुद कहते हैं, आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है। बाबा मत देता है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है ना, गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, तो इसलिए वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। दुनिया भगवान को सर्वव्यापी बेअंत कह देती। आगे हम भी समझते थे, हम भी जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तब तक यही समझते थे। यह बात तो ठीक कहते हैं, अभी समझते हैं कि यह तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, और फिर कहते सर्वव्यापी। बाबा क्या कहते? बाप को याद करना है, यह तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना, वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चले जाएंगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूँगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ रहा है। अब तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्र भी फिरता आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्मयोगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। दूसरा, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। आज का वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र हो बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब बाप के तरफ, बाप के साथ बैठ जाओ। यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। आज का स्लोगन, करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। कौन करा रहा है? शिव बाबा, सर्वशक्तिवान। तो फिक्र की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।